हिंदी में 95 प्लस अंक आप कैसे ला सकते हैं। चूंकि यह वीडियो मात्र आपके लिए है, आप किसी भी एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं तो आप हिंदी में 95 प्लस अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, इसके लिए आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। इस बोर्ड परीक्षा में आप यदि स्कोर अच्छा बनाना चाहते हैं अपना, तो हिंदी एक ऐसा विषय है कि आप इसमें से अच्छा स्कोर अपने पास ले सकते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे आपके नंबर कहाँ कट जाते हैं, कैसे नंबर कटते हैं, एग्जामिनर क्या चेक करता है, कॉपी आपको किस प्रकार से लिखनी है। कुछ खास बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही हैं। देखिए, हिंदी में अच्छा स्कोर करना कठिन काम नहीं, बहुत ही आसान काम है। बस आपके पास में रणनीति सही होनी चाहिए। मात्र रणनीति का खेल है। आपको इसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि आपका प्रस्तुतिकरण। आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, आप कॉपी कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, आपको यह नॉलेज होना चाहिए। हेडिंग्स आपको ब्लैक पेन से डालनी है ताकि वो हाईलाइट होती रहें। उसी के साथ साथ आपको कॉपी में हेडिंग्स लिखने के साथ थोड़ा सा स्पेस रखना है। स्पेस इतना अधिक नहीं रखना है कि एग्जामिनर आपका स्पेस देखकर ही बोर हो जाए। अपनी लिखावट पर विशेष ध्यान देना है। सुंदर लिखावट एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। जो भी आपका परीक्षक होगा, आपकी जो कॉपी चेक करेगा, यदि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। दूसरा मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, व्याकरण की शुद्धता। आपकी हिंदी में किस वजह से नंबर कटते हैं, छोटी छोटी सी बिंदी भी आपके लिए यहाँ पर दुश्वार है, क्योंकि बिंदी बिंदी से बनी है हिंदी की भाषा। यदि आप उसमें इन चीजों का ध्यान नहीं रखते तो आपकी यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो कम होने की संभावना रहती है। आपको शुद्ध लिखावट रखना है, व्याकरण पर अपनी पकड़ बनाना है। व्याकरण में नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। यदि आपकी व्याकरण अच्छी है तो आप पूरे के पूरे यहाँ पर नंबर ले सकते हैं। तीसरी मेन बात आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है रचनात्मक लेखन का, जहां से आपका अच्छा स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। रचनात्मक लेखन, अब आप कहेंगे ये क्या है, तो देखिए, जो आप निबंध लिखते हैं, जो आप यहाँ पर भाव पल्लवन लिखते हैं, पत्र लेखन लिखते हैं, ये सब आपके रचनात्मक विचार हैं। इसमें आपको किताबी भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। किताबी भाषा का सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है कि ये कौन सा टॉपिक दिया गया है और किस आधार पर हम लिख सकते हैं। इसमें अपनी भाषा को, अपने भावों को उतारिए। यदि आप निबंध लिखते हैं तो उसको एकदम रटिए मत, उसको समझ समझ कर लिखिए। यहाँ पर आपका स्कोर बहुत अच्छा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्कोर कटता भी ज्यादा है और यहाँ पर स्कोर बढ़ता भी ज्यादा है। यदि आपने भाव पल्लवन, एग्जाम्पल के लिए कहा जाए कि आपने यदि भाव पल्लवन लिखा है तो भाव पल्लवन में आप पूरी वैसी की वैसी व्याख्या नहीं करेंगे जैसा कि उसमें आपकी गाइड वगैरह, कुंजी वगैरह में दिया गया है। आपको भाव पल्लवन अपने हिसाब से करना है। इसी के साथ आपको संक्षिप्तीकरण पर भी ध्यान देना है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि समय प्रबंधन। पेपर हॉल में जब आप बैठे हैं तो वहां पर आपको समय की कीमत का पता ही चल जाता है कि समय कितना अमूल्य है। आपको कोई भी चीज यदि नहीं बन रही है तो आप उस समय उस प्रश्न को छोड़ दें पीछे के लिए। ये नहीं सोचना है आपको पेपर देते समय, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम क्रम से पेपर करेंगे, क्योंकि यदि आप क्रम से पेपर करते हैं तो आगे वाले क्वेश्चन के लिए आप ज्यादा समय दे देते हैं और पीछे वाले क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको पहले वो प्रश्न करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो जो एग्जामिनर है उस पर आपकी बहुत ही सकारात्मक विचारों की पकड़ बन जाएगी। उसे ये समझ में आएगा कि हाँ, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपसे जो प्रश्न पहले बनते हैं आप उन पहले प्रश्नों को पहले अटेम्प्ट करें। ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रश्न देखते जाएं और आपसे नहीं भी बन रहा है तो भी आप उनको सॉल्व करते जाएं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपसे पीछे के प्रश्न पहले बन रहे हैं तो आप पीछे के प्रश्न करें, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि जो आपसे सबसे अच्छे तरीका से बन रहा है आप पहले वो करें। लास्ट में आपके पास समय कम बचता है और बड़े प्रश्न आपसे छूट जाते हैं। बड़े प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको बड़े प्रश्नों पर पहले पकड़ बनानी है। बड़े प्रश्न से मतलब ज्यादा अंक वाले प्रश्न, जैसे कि आपके 4 नंबर के प्रश्न हो गए, 3 नंबर के प्रश्न हो गए। इनमें यदि आपके माइनस हो भी जाते हैं कुछ प्रश्न तो आपके 1 या 2 प्रश्न तो बन ही जाएंगे। लेकिन यदि आप अपना समय
एक और दो प्रश्न वाले में ही ज्यादा लगा देते हैं तो पीछे वाले आपके प्रश्न छूट जाएंगे और इसमें आपका बनेगा भी नहीं ज्यादा। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपके 90+ नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। खासकर हिंदी में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप यदि हिंदी में अपनी पकड़ अच्छी रखते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जा सकता है। इसी के लिए था जो हिंदी से जुड़े हैं और एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, यदि आप बोर्ड एग्जाम में भी बैठ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। लास्ट में मैं जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहूंगी, राहें दुश्वार हैं पर मंजिल हमारी है, कलम हाथ में है तो जीतने की पूरी तैयारी है। आगे मिलते हैं किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद, जय हिंदी।